आईएएस संजीव हंस के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। गुलाब यादव के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और जांच एजेंसी ईडी ने ये चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें 20,000 पन्नों की ये चार्जशीट दायर हो चुकी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, चार्जशीट में आईएएस के सहयोगियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। ईडी ने 23 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। तो आइए संजीव हंस के खिलाफ देखिए अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई, जिसमें चार्जशीट दायर कर दी गई है गुलाब यादव के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद। शंकर आनंद, एक और मुश्किल का दौर सामने आता हुआ आईएएस संजीव हंस के लिए, क्योंकि अब चार्जशीट दायर हो चुकी है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उससे जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। और इस चार्जशीट में जो प्रमुख 5 आरोपी हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जिसमें कि जिनको आरोपी बनाया गया है, जिसमें कि संजीव हंस है, इसके साथ ही प्रवीण चौधरी और पुष्पराज हैं, जो बेहद करीबी माने जाते हैं। इनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर किया गया है। ये जो चार्जशीट है तकरीबन 20,000 पन्नों का है। तो समझा जा सकता है कि जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में चार्जशीट का जो दायरा है वो कितना आगे बड़ा होगा, जो तफ्तीश का दायरा है वो कितना बड़ा होगा। तफ्तीश के दौरान मिले तमाम सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर इस चार्जशीट को दायर किया गया है। और इस मामले में जिस तरह से भी जांच एजेंसी के द्वारा कल ही तकरीबन 23 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, जिसका सीधा संबंध आईएएस अधिकारी संजीव हंस, प्रवीण चौधरी और पुष्पराज के साथ है। इसके साथ साथ कई जो ऐसी कंपनियां हैं जो ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए जो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो बकायदा उनका भी नाम उस चार्जशीट में है, जिस तरह की हमारे सूत्र बताते हैं। तो अब देखना लाजमी होगा कि इस चार्जशीट पर जिस तरह से तकरीबन जो 20,000 पन्नों का चार्जशीट है, तो जैसे जैसे वक्त के साथ में इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, इस मामले में आने वाले दिनों में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल किया जाएगा। और इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 5 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर किया गया है। बाकी के जो अन्य आरोपी हैं उसके खिलाफ जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो कथित तौर पर एक आवास जिसके बारे में जिक्र होता था, जो बेहद पॉश इलाके में दिल्ली में स्थित है, C35 आनंद निकेतन, यहाँ पर एक फ्लोर को भी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब्त किया गया है। उस एक फ्लोर की कीमत जो है वो करोड़ रुपया आंकी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, आने वाले दिनों में कई अन्य आरोपियों का नाम सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए जो टेंडर्स लेने वाले कई ऐसे ठेकेदार और उससे जुड़े हुए कई ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी का नाम जिसका सामने आया है, तो आने वाले दिनों में उनका नाम जब खुलासा होगा तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 20,000 पन्नों का ये चार्जशीट इस वक्त आईएएस संजीव हंस के खिलाफ चार्जशीट के तौर पर मुश्किलों को बढ़ाता हुआ